तो अरविंद जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपकी हैचरी है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किसान किस किस्म का अंडा लाए, कै दिन का लाए, क्या रख रखाव होना चाहिए उसका? हैचरी में ऐसा है जी, कम से जितना जल्दी अंडा आ जाए उतना अच्छा रहता है। और एक हफ्ते तक तो कोई दिक्कत नहीं होती और उसके बाद दिक्कत हो जाती है, अंडा के खराब होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब इसमें बात आती है, कोई किसान आपके पास अंडा ले आता है, उस अंडे के कितने चार्जेज हैं आपके बच्चा निकालने के उसमें से, या वो बच्चा वापस लेना चाहे अपना तो क्या चार्ज करते हैं हैचिंग के? हम हैचिंग के लिए 700 रुपए लेते हैं जी। अगर कोई अपना वापस लेना चाहे चूजा तो उसको 1 महीने तक उसकी वैक्सीनेशन वगैरह करके सब कुछ करके 1 महीना उसको रखते हैं और फिर उसको दे देते हैं पूरा। 1 महीने के बाद 700 रुपये लेंगे, ठीक है। और आपको बेचे तो हम 1000 से 1500 रुपए के बीच में अंडा ले लेते हैं। अब कितने कंडे औसतन आ जाते हैं? अब तो सीजन चल रहा है ब्रीडिंग का, तो कितने कंडे तकरीबन आ जाते हैं? हमारे पास 7-8 फार्म हैं और एक फार्म से हर हफ्ते अंडा लेते हैं लोग, तो वो 20-25 अंडा हमें एक फार्म दे देता है। आप नहीं समझते ज्यादा आने चाहिए तो आपको भी 2 पैसे बचेंगे उसमें? 20-25 अंडे में तो थोड़ा मुश्किल ही हो जाती है इतना में। क्या समझते हैं, कितने का आपकी हैचरी छोटी है या लार्ज स्केल का करना चाहेंगे? क्या क्या आगे का आपका योजनाएं क्या है? नहीं जी, वैसे हैचरी अभी हमने शुरुआत की है, अभी छोटे स्केल पे है, तो कमांडो की हैचरी है और अभी ये इनका सीजन शुरू हुआ है। ये धीरे धीरे अंडे बढ़ जाते हैं जी। जैसे ये किसी के पास 10 पेयर हैं तो अभी 3 या 4 पेयर ही अंडा दे रहे हैं, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। अरविंद जी, एक बात और है, जब इतना पैसा लगाता आदमी हैचरी, जैसे आपने पहला काम किया है, हैचरी भी इसमें अलग किस्म की है, कॉस्टली भी होती है, रिस्क भी है शुरू में काम करने के लिए, तो आपने कितना पैसा इस पर लगाया और क्या कोई सरकारी सहायता ली इसके लिए? क्योंकि पंजाब में हैचरी के काम के लिए, ये ट्रांसपोर्ट के लिए जो पक्षी जाते हैं एक से दूसरे, उन्होंने नबार्ड ने वहाँ पैसे दिए हैं, तो आप भी फॉलो करो उनको। हाँ जी, इसमें जहाँ तक कॉस्ट की बात है, एक छोटी हैचरी पे सबसे स्मॉल स्केल की जो होती है उस पे 3 लाख रुपए तक खर्चा आ जाता है जी। और उसके बाद तो बड़ी है तो अगर आप जैसे 750 अंडे की लगाते हैं तो उसमें 4 लाख तक, फिर 5 लाख तक बड़ी हैचरी तैयार हो जाती है। बड़ा काम? हाँ, इतनी बड़ी हो जाती है। और इसमें अभी ये काम की शुरुआत है यहाँ हरियाणा में, तो अभी सरकारी तौर पे हमें तो वैसे कोई सहायता मिली नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ। मैंने कहा ना, होशियारपुर में नबार्ड दे रहा है, नबार्ड सीधी सब्सिडी देता है उनमें, और उन्होंने वैन के भी दिए हैं, हैचरी के भी दिए हैं, तो आप नबार्ड होशियारपुर का नाम, उसकी ब्रांच का नाम लेकर आप भी फॉलो करो। हाँ जी, हम बिल्कुल फॉलो करेंगे, और अगर किसानों को इसमें सहायता मिलती है तो ये तो बहुत बढ़ावा मिलेगा इसको। बगैर रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, तो आपको फॉलो तो करना पड़ेगा, उनके पीछे पड़ना पड़ेगा। हाँ जी, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे, लेकिन अब ये शुरुआत है तो धीरे धीरे सरकार भी मदद करती है किसानों की काफी। मैं इसलिए दबाव दे रहा हूँ कि मुर्गी फार्म पर मिलती है, तो ये भी कृषि का एक भाग है। हाँ, ये कृषि का भाग है और इसके किसानों के लिए बहुत फायदेमंद एक बिजनेस है ये, और सरकारी सहायता मिल जाए तो इसको काफी लोग कर सकते हैं। और जो आपको अंडे देते हैं किसान, उनको क्या कहना चाहेंगे, कितने दिन के अंदर अंदर ले आए, ये इस किस्म की बात, और लेन देन का कुछ कहना चाहेंगे? मैं किसानों से ये कहना चाहूंगा कि एक तो जितना जल्दी हो सके वो अंडे को हैचरी तक पहुंचाने की कोशिश करें, कम 1 हफ्ता या ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक। और एक जैसे पक्षी अंडा देता है तो उसको जल्दी से जल्दी उठाने की कोशिश करें, नहीं तो वो उसको पक्षी कई बार तोड़ देता है, तो उसमें किसान का काफी नुकसान हो जाता है। एक उन्हें उसकी खुराक में कैल्शियम का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर कैल्शियम कम है तो उसके अंडे में भी वो थोड़ा सा डिफेक्ट आ जाता है, और उसकी पूरी खुराक देंगे तो वो फिर एक अच्छा अंडा देगा पक्षी।